बंदूक को सबसे पहले पानी में डुबोया गया, फिर उसे रेत में रगड़ा गया। इसके बाद ज्यादातर बंदूकें या तो जाम हो गयी या फिर उनकी गोलियों के खोखे बाहर नहीं निकले। लेकिन एक बंदूक ऐसी थी जो बिना किसी परेशानी के लगातार चलती रही। वो थी दुनिया की सबसे मशहूर राइफल AK-47। इस बंदूक को बनाने वाले आदमी का नाम था कलाश्निकोव। वो पहले टैंक चलाता था, लेकिन एक लड़ाई के दौरान दुश्मन की गोली उसके टैंक पर लगी और जोरदार धमाके के साथ टैंक उड़ गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल जाते समय उसने देखा कि सैनिकों की बंदूकें ठीक से काम नहीं कर रही थी। पानी लगते ही उनकी मैगजीन खराब हो जाती और उनकी स्प्रिंग इतनी कमजोर थी कि ठंड में जम जाती। ऐसी बंदूकें किसी भी सैनिक की जान ले सकती थी। तभी उसके मन में अपनी खुद की बंदूक बनाने का विचार आया। ठीक होने के बाद वो अपनी पुरानी मशीन वर्कशॉप में गया और कहा कि वो एक नई बंदूक बनाना चाहता है। उसे मशीनों की अच्छी जानकारी थी, इसलिए उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। सिर्फ 3 दिनों में उसने पहली AK-47 का डिजाइन तैयार कर लिया। कड़ी मेहनत के साथ उसने पहली AK-47 तैयार कर दी। अब बारी थी उसकी टेस्टिंग की। उन्होंने एक ड्रम पर गोली चलाई, गोली सीधी आर पार निकल गई। फिर उन्होंने लगातार कई गोलियां चलाई और हर गोली बिल्कुल निशाने पर लगी। बंदूक की ताकत साबित हो चुकी थी। इसके बाद कलाश्निकोव बंदूक की मंजूरी लेने सेना के दफ्तर पहुंचा, लेकिन जैसे ही गार्डों ने उसके हाथ में बंदूक देखी, उन्होंने उसे आतंकवादी समझ लिया और तुरंत पकड़ लिया। बाद में जब एक अधिकारी ने खुद उस बंदूक की टेस्टिंग की तो वो हैरान रह गया। ये बाकी सभी बंदूकों से बेहतर थी, लेकिन नियमों के अनुसार इस बंदूक को तभी मंजूरी मिल सकती थी जब यह सालाना शूटिंग प्रतियोगिता जीत जाती। एक जनरल ने भी बंदूक की टेस्टिंग की और वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। जनरल ने कलाश्निकोव से कहा कि वो सेना की ओर से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। कलाश्निकोव प्रतियोगिता वाली जगह पर पहुंच गया, लेकिन पहले ही टेस्ट में उसकी बंदूक फेल हो गई और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वो बहुत निराश हो गया और घर लौटने लगा। तभी रास्ते में एक अधिकारी ने उसे रोक लिया। उस अधिकारी ने उसे एक मशीन गन बनाने का दूसरा मौका दिया। कलाश्निकोव ने इस मौके को गंभीरता से लिया और जी जान से मेहनत की। जल्द ही उसने एक नई बंदूक बना ली। उसकी टेस्टिंग भी सफल रही, लेकिन फिर भी उसे नहीं चुना गया। उसका दिल टूट गया। उसी दौरान खबर आई कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। युद्ध खत्म हो चुका था। हर कोई खुश था, लेकिन कलाश्निकोव उदास था। उसे लग रहा था कि अब उसकी बंदूक की किसी को जरूरत नहीं रही। वो आर्म्स इंस्टीट्यूट के अधिकारी से मिला और बोला कि वो घर वापस जाना चाहता है। अधिकारी ने चुपचाप उसके हाथ में एक कागज रख दिया। उसमें लिखा था कि हथियार बनाना अभी भी जरूरी है। कलाश्निकोव फिर से काम पर लौट गया। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और एक नई बंदूक बनानी शुरू कर दी। 2 साल बाद नई AK-47 पूरी तरह तैयार हो गई। सबसे पहले उसकी टेस्टिंग एक ड्रम पर की गई और हर गोली बिल्कुल निशाने पर लगी। वो बहुत खुश था, लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ गए। क्योंकि उसके पास टेस्ट करने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया। लेकिन कलाश्निकोव मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी सफलता पर पूरा भरोसा था। उसे जनरल के सामने ले जाया गया। वो जनरल खुद भी एक हथियार डिजाइनर था। कलाश्निकोव ने उसके सामने अपनी बंदूक खोली और कुछ ही सेकंड में उसके सारे पुर्जे अलग करके दिखा दिए। जनरल हैरान रह गया। उसने इससे पहले इतनी सरल और मजबूत बंदूक कभी नहीं देखी थी। उसने कलाश्निकोव को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी। अब प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी बंदूकों को पानी में डुबोया गया, फिर उन्हें रेत में लुढ़काया गया। ज्यादातर बंदूकें वहीं जाम हो गईं। आखिर में AK-47 की बारी आई। उसने बिना रुके लगातार फायर किया। एक भी गोली निशाने से नहीं चूकी। कलाश्निकोव प्रतियोगिता जीत गया।